हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल काउंसलिंग की दुनिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहें। आज हम इस वीडियो में एमपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 के चॉइस फिलिंग कैसे करें या कॉलेज सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और लास्ट में जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है या आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चॉइस फिलिंग करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? स्टूडेंट्स, एमपी में 30+ कॉलेजेस हैं जिसमें से मोस्टली कॉलेजेस में 20+ कॉलेजेस में ना तो क्लास लगते हैं और जो वहाँ टीचर हैं बहुत सारे कॉलेजेस में ऑन पेपर होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब जो बैचेस आ रहे हैं उनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक एग्जिट टेस्ट है जिसके बाद ही, जिसको पास करने के बाद ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, जो कि डिग्री पूरी करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आपका जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है या आप जो कॉलेज चाह रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 5.5 साल तक आप उसी कॉलेज में रहने वाले हो और उसी कॉलेज में आप पढ़ाई करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जानना। सेकंड चीज़ बात करते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करने का आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो कॉलेज की लिस्ट बनाए हुए हैं उस पर आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि उस कॉलेजेस का बजट क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स वेबसाइट में कॉलेजेस की फीस अलग रहती है और जो कॉलेज एडमिशन के टाइम पे डिमांड करता है वो एकदम अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट और जो वेबसाइट होती है बहुत टाइम से अपडेट ही नहीं रहती हैं। स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब रिपोर्टिंग करने जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि फीस के कारण आपका साल बर्बाद हो जाए। अब थर्ड चीज क्वेश्चन में बात करेंगे कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपकी सबसे ज़्यादा कोशिश यह होनी चाहिए कि जो कॉलेज आपको पसंद हो या जो कॉलेज आपको मिलने वाला है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ़ायदा यह होता है कि जो कॉलेज होता है उसकी खुद की यूनिवर्सिटी होती है। जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेज एमपीएमएसयू से एफिलिएटेड हैं, जो कि एमपीएमएसयू और डीम्ड के पेपर्स में बहुत डिफरेंस होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के पेपर 5-6 महीने पहले ही हो जाते हैं और यही वेरिएशंस जब डिग्री पूरी होती है तो कभी कभी 1 साल तक भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस बैच में आप एडमिशन ले रहे हो सकता है आपके ही साथ वाले डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले वो आपसे आगे यानी कि 1 साल पहले आपको पीजी में ही आपको फाइट करने को मिले। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपके बैच के स्टूडेंट्स का 1 साल पहले डिग्री पूरी हो चुकी होगी तो वो 1 साल पहले से ही पीजी की तैयारी में लग जाएंगे या 1 साल पहले से ही वो अपनी क्लिनिक या कहीं अपनी सेटअप जमा चुके होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आया हुआ है एमपी आयुष काउंसलिंग के साइट पे वो क्या है। तो पहला है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेड फॉर थर्ड राउंड, जो आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी। इसका मतलब यह है कि उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन किया है या अपग्रेड किया है कॉलेज को, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो कॉलेज उनको मिले थे उसको ना लेते हुए उन्होंने अपग्रेड किया है, यानी कि वो कॉलेज अभी भी उनके पास है। सेकंड अपडेट यह आई है कि रिमेनिंग वैकेंसी फॉर थर्ड राउंड, आपको सेकंड इंस्ट्रक्शन में
देखने को यह मिलेगा कि अभी कॉलेजेस में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, यानी कि कितनी अभी सीट्स कॉलेज के पास वैकेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए थर्ड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास ये लास्ट चांस है एडमिशन लेने का। अगर आप थर्ड राउंड में आपको जैसा भी कॉलेज मिला हो, या अगर आपके मन का है तो ठीक, अगर आपके मन का नहीं है तो भी आपको थर्ड राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, यानी कि आप मॉपअप सीएलसी राउंड के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो अपने जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है उसको बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ध्यान से सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, और तो और अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं, तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।